नमस्कार दोस्तों। भारत में कुछ साल पहले तक लोग शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज की तारीख में हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। अब तो कई लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग को कैरियर का एक विकल्प मानने लगे हैं। भारत में पिछले एक दशक में कई युवा बतौर ट्रेडर स्टॉक मार्केट से जुड़े और इनमें कुछ लोग पैसा बनाने में कामयाब हुए। इस लिस्ट में दिनेश करोला का नाम भी आता है। कभी फौज में रहकर देश की सेवा करने वाला जवान आज सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर है। उत्तराखंड के रहने वाले दिनेश किरोला ने साल 2018 में स्पोर्ट्स कोटे से इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन फौज में रहते ही शेयर मार्केट से पैसा कमाने की धुन सवार हुई और फिर दिनेश ट्रेडिंग करने लगे। स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए दिनेश ने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। यूट्यूब पर एक वीडियो में दिनेश ने फौज से लेकर स्टॉक मार्केट तक अपने सफर के बारे में बताया। महज 23 साल के दिनेश ने आर्मी ज्वाइन की थी और 2 साल तक सर्विस करने के बाद सेना छोड़ दी। बेहद मिडिल क्लास परिवार से आने वाले दिनेश किरोला के पिता सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन आज दिनेश किरोला शेयर बाजार में पैसा कमाकर बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। दिनेश ने बताया कि शेयर बाजार में उनकी एंट्री आखिर कैसे हुई। दरअसल 2020 में दिनेश को एलओसी पर तैनाती के दौरान मेडिकल परेशानी के कारण हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में दिनेश को जवानों के लिए खाना बनाने के काम में लगा दिया गया। रसोई में काम करते हुए एक बार उन्होंने यूट्यूब पर शेयर मार्केट में लाखों रुपए कमाने का वीडियो देखा और डीमैट अकाउंट खुलवाया। दिनेश को सेना में रहते हुए 45,000 रुपये महीने सैलरी मिलती थी। इन्हीं पैसों से दिनेश ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में मुनाफा होने के बाद उन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया और तगड़ा प्रॉफिट कमाया। शेयर बाजार से लगातार कमाई होने के बाद दिनेश ने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग की शुरुआत की, लेकिन पहली बार में ही 20,000 का नुकसान उठाया। फिर इस लॉस की भरपाई करने के लिए लगातार ट्रेडिंग करते रहे और लॉस 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इक्विटी कैश में हुए नुकसान की जल्द भरपाई के लिए दिनेश ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगे, जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड देती है, लेकिन वहां भी तगड़ा झटका लगा। तनख्वाह के 1 लाख रुपए फिर शेयर मार्केट में लगाए। जब वो 1 लाख के 20 लाख बन गए तो दिनेश का लालच बढ़ता गया, लेकिन जल्दी सारी पूंजी गंवा दी। इस दौरान ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों से उधार और बैंक लोन भी लिए। इसके बाद धीरे धीरे मार्केट की समझ होने पर दिनेश ने गलतियों से सीखकर फिर मार्केट में एंट्री ली और कमाई करके दोस्तों का पैसा लौटाया। इसके अलावा परिवार को भी इस बात की जानकारी दी कि वो शेयर बाजार से फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ रहे हैं। हालांकि परिवार को दिनेश के लाखों कमाने की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दिनेश ने अपने प्रॉफिट डिटेल शेयर की तब उन्हें यकीन हुआ। फिलहाल दिनेश किरोला स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, यह है दिनेश किरोला की कहानी, जो कुछ साल पहले कर्ज में डूबे थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस कर्ज को उतारा और स्टॉक मार्केट की बुलंदियों तक पहुंच गए।